Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन करी की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरे पास 1 केजी चिकन है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर और 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने दही ऐड करके चिकन को मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है। अब आप ये देख सकते हैं। अब इसमें मैंने अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो हमने इसको अच्छे से मैरिनेट करना है चिकन को और इसको 2-3 घंटे के लिए आपने रख देना है। अगर ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर नहीं आपके पास टाइम तो मैं आप सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखें। अब इसको अच्छे से आपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इस पर कोट हो जाएं और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो आपने मेक श्योर करना है कि इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दें। अब मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है और इसको मैं रख दूंगी एक साइड पे और बाकी हम इसकी जो बाकी चीज़ें हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखने मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाल दिया। उसमें मैं अब ये जायफल है मेरे पास, थोड़े से जवित्री, तेज़पत्ता, 3 छोटी इलायची है मेरे पास और मेरे पास एक बादियान का फूल था और ये मेरे पास काली मिर्चें और 2-3 लौंगे थी, वो मैंने ऐड कर दिया ऑयल में। और पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा भूनेंगे ऑयल के साथ ताकि हमारे ये मसाले थोड़े से भुन जाएं। और उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़, ज़्यादा नहीं जलाने आपने खड़े मसाले, सिर्फ इतना डालना है कि इसमें थोड़ा इसके जो मसालों के जायका है वो आ जाए। ये मैंने एक प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप करके रख दिया था। मैं इसको ब्राउन होने तक पकाऊंगी प्याज को। तो प्याज मैंने उसमें नहीं डाले थे मैरिनेशन में, तो मैं इसको इधर ही ब्राउन करूंगी। और बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने उसमें ऐड कर दिया था। अब मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा भी साथ ऐड कर दूंगी। साबित ज़ीरा मैंने ऐड किया है और प्याज़ों को अच्छे से आपने ब्राउन कर देना है, लाइट ब्राउन करना है आपने, वो ज़्यादा ब्लैक भी नहीं कर देने हैं। तो अच्छे से अब ये देख लें, ये जब अच्छे से ये मेरे ब्राउन हो गए हैं प्याज, तो अब हम इसमें जो ये टमाटर, मैंने 3 टमाटर लिए थे, उसके मैंने अच्छे से पेस्ट बना ली थी। और अब मैं इसको पेस्ट को, टमाटर के पेस्ट को प्याज़ों के साथ भून लूँगी ताकि फिर हमारे टमाटरों का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए टमाटरों का। इतने हद तक आपने टमाटरों को भूनना है। ये देख लें टमाटर और प्याज भून चुके हैं। तो अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और अब इस चिकन को हमने अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छी आप चिकन की बुनाई करेंगे उतना अच्छा आपका चिकन का जायका आएगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन करी बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर भी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए ही ये सब करती हूँ ताकि आप मेरे से कुछ सीख सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप देख सकते हैं कि अब मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको भूना है और ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अभी भी हमने इसको अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छी बुनाई करते जाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी, क्योंकि बुनाई पे ही सारा होता है हांडी का। अगर बुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो उस पर सारा कच्चापन होता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो अब मैंने थोड़ी देर इसको लिड लगा के रख दिया है ताकि जो इसका पानी है वो बाकी मज़ीद भी ड्राई हो जाए और हमारी हांडी का जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। अब ये देख सकते हैं आप, अब इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की जैसे रेस्टोरेंट में होती है, बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी इसकी आप देख सकते हैं शक्ल है। और ऑयल भी ऊपर आ चुका है अच्छे से। तो ये रेसिपीज़ जो डिफरेंट होती हैं आप ज़रूर ट्राई किया करें ताकि आपके घर वाले भी आपसे खुश हों और खाने का मज़ा भी आए। और ये देख लें, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे कम लगा है तो मैंने ऐड कर दिया। आप भी अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और अब ये देख लें,
अच्छे से मेरी हांडी बस तैयार है। और जो मैंने इसका मसाले वाला बाउल था उसमें ही मैंने पानी डाला है ताकि हमारा वो मसाला भी ज़ाया ना हो और चीज़ें ज़ाया ना किया करें। अल्लाह ताला नाराज़ होता है। कोशिश किया करें कि हमारी जो बची हुई चीज़ है वो हम उसको ज़ाया ना करें और उसको हम किसी काम लगा दें। ये मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी धनिया, जूलियन कट में अदरक और ग्रीन चिलीज़। अब हमने इसका थोड़ा थोड़ा करी बनानी है तो उसका शोरबा रखेंगे हम। हमने कढ़ाई नहीं बनाई, हमने शोरबा रखना है इसलिए। तो अब ये धनिया मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने काट के रखी हुई थी, और जूलियन कट में मैंने अदरक काटी थी, और ये मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, इसको भी मैंने काट के रखा हुआ था। अब इसके हम गार्निश कर लेंगे इसको अपने, और आपने देख लेना है कि आपको कितना शोरबा चाहिए। मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ और बाकी आप अपना देख के ही रखिएगा कि कितना शोरबा आपने। और मैंने सिर्फ 1 कप ही पानी का ऐड किया था और उसी में ही बस मैं उसको पानी को थोड़ा बॉईल होने दूंगी ताकि इसमें बॉईल आ जाएंगे तो फिर ही हम इसको। अब ये डिश आउट कर दिया मैंने, एक बाउल में निकाल दिया और इसके फाइनल लुक देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आई है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मैं आपके लिए रोज़ अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।